की लाज बचाई। और कथा कहती है महाराज, ये जो है ना ये साड़ी, ये जो पल्लू, ये जो चूनड़ है ना महाराज, ये पूरी कथा में 4 बार इसके आन बान शान पे आई है महाराज। 4 बार साड़ी फटी है। कब कब फटी? ये एक बार तो ये द्रौपदी जी इनकी लाज बचाने के लिए एक साड़ी का टुकड़ा जब भगवान की उंगली में बांध दिया था, जरा से कपड़े ने आज पूरी लाज बचा दी। और यही साड़ी एक राजा हरिश्चंद्र का बेटा रोहित, उसे जलाने के लिए माता के पास कफन तक नहीं था। इतना धर्म संकट था महाराज। कभी योग लगा तो उस कथा को भी आपको श्रवण कराएंगे। उस समय परिस्थिति एक माँ के समक्ष यह बनी महाराज कि अपने बेटे के लिए कफन तक के पैसे नहीं थे। इतना धर्म संकट आया था। उस समय एक बार ये साड़ी फटी और वो तारा ने अपनी साड़ी का आधी साड़ी फाड़ करके अपने बेटे का कफन बनाया, तब जाकर के अंतिम संस्कार का ऋण चुकाया था। और यही साड़ी महाराज तीसरी बार फटी थी एक बार, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माता सीता का हरण हुआ था और रावण ने जब हरण किया था। उस समय जब रावण ले जा रहा था ना, तो महाराज वो यान पर माता सीता के पास कुछ सबूत छोड़ने के लिए कुछ नहीं था। उस समय माता सीता ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके उसमें अपने आभूषण, अपनी नथनी ये रख करके और तुरंत जमीन पे गिरा दिए थे, ताकि मेरे स्वामी श्री राम ढूंढते ढूंढते अगर मुझे आए तो मुझे ये सबूत मिल जाए, मेरी साड़ी का पल्लू मिल जाए। और उसी दौरान महाराज स्थिति क्या बनी थी, जब भगवान सीता जी को ढूंढने के लिए वन जा रहे थे, उस समय सुग्रीव द्वारा ये एक सबूत मिला कि प्रभु हो ना हो ये किसके हैं आप देखो। तो देखो धर्म संकट ये आया कि भगवान श्री राम के हाथ में वो आभूषणों का पल्लू जब किसने दिया, सुग्रीव ने दिया राम जी के हाथ में, तो राम जी ने देखा और उस साड़ी के उसमें जिसमें आभूषण थे उसको खोला और उसमें कहा कि ये कान की झुमकी मेरी सीता की है महाराज, ये कान की झुमकी मेरी सीता की है। और कहा कि ये नथ की नथड़ी मेरी सीता की है। और पाँव की बिछुड़ की और पायल की जब बात आई ना महाराज, तो राम जी ने वह उसे बढ़ाया, कहा अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण ये देखो ये क्या तुम्हारी भाभी माँ की है। तब लक्ष्मण जी ने वह हाथ में लिया और कहा कि प्रभु हे भैया, मुझे ये कान की झुमके का मुझे पता नहीं, ये नथ की नथड़ी का मुझे पता नहीं कि ये किसकी है, लेकिन ये जो बिछुड़ी है ना महाराज, ये बिछुड़ी हो ना हो ये मेरी भाभी माँ की है। तब राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, मैंने अपनी भाभी माँ के मुखमंडल की ओर कभी नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि ये कान की बाली और ये नथ की नथड़ी किसकी है। और यही साड़ी महाराज एक बार फटी थी, कब? जब भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा, जब वो सुशीला माता के घर में पूरी व्यवस्था बिगड़ गई थी, खाने के लिए कुछ नहीं था। उस समय सुदामा जी को माता ने खूब कहा कि तुम चले जाओ द्वारिका के नाथ के पास चले जाओ और जा करके कुछ तो बात करो। लेकिन सुदामा जी ने अपने स्वाभिमान के कारण कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। उस समय ये साड़ी का पल्लू फटा और माता सुशीला अपने पड़ोस के 5 घर से थोड़े से चावल मांग कर लाई और अपनी साड़ी का पल्लू फड़ा और फाड़ते फाड़ते 2 आंसू गिरा दिए माता ने और कहा कि हे द्वारिका के नाथ, मेरी विडंबना, मेरे धर्म संकट को, मेरे घर की स्थिति को समझ लेना और समझ करके थोड़ी सी कृपा कर देना रे महाराज। ये जो साड़ी का जो पल्लू है ना महाराज, पूरी कथा में 4 बार फटा है और बहुत गंभीर बात है महाराज। ये जो वस्त्रों पे जब आन बान और शान पर आ जाती हैं तो व्यवस्था पूरी व्यवस्था बिगड़ जाती है। हम परमात्मा के आश्रम में बैठे हैं, परमात्मा की शरण में बैठे हैं और साड़ी सिर्फ महिलाओं की नहीं होती, आन बान शान सबकी होती है महाराज। तो परम पिता परमेश्वर से एक ही निवेदन करना महाराज। क्या निवेदन करना? कि मैं तो बैठा सन पर उठा जो मती और मेरी चूनड़ में दाग लगा जो